अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली कॉर्नर्ड करने के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई पर बैक टू बैक बहुत सारे केसेस बनाने के बावजूद जो प्लानर्स हैं, जो मुक्तदिर हल्के हैं या फैसला साज कुव्वतें हैं, उन्होंने आखिरी चाल भी आज चली और वो ये थी मैसिव इंटरनेट आउटेजेस, मैसिव इंटरनेट डिसरप्शन और उसके साथ मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश, ताकि लोग घरों से ना निकल सके, पोलिंग बूथ तक ना पहुंच सके। मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा जो हमने देखा है, जो अभी तक ऑन ग्राउंड पल्स सामने आ रही है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और पोलिंग बूथ्स के ऊपर इस वक्त क्या सूरत हाल है। और आज ही के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने शेर के ऊपर ठप्पा नहीं लगाया। वो ठप्पा किस पर लगाया और क्या कह रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है और उनके इस सेंटेंस के अंदर मुमकिन हुकूमत का नक्शा छुपा हुआ है, ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। और आज पोलिंग प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, बल्कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का इंदिया भी दे दिया गया है। सिराजुल हक की जानिब से भी एक प्रोटेस्ट की कॉल दे दी गई है। तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचेगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज जो पोलिंग का प्रोसेस जारी है, एक बड़ी तादाद में लोग निकले जो खुशाइंद अमर है, और अभी तक जो लोग नहीं निकले, हम अपने व्लॉग की वसातत से उनसे दरखास्त करेंगे दस्त बस्ता कि अपने घरों से निकले और पोलिंग बूथ तक पहुंचे। लेकिन इस वक्त एक चीज जो हो रही है, लोगों की बड़ी तादाद होने के बावजूद जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। और आपको पता है कि सब कुछ करने के बाद, इंटरनेट सर्विस डाउन करने के बाद, मोबाइल सर्विस बंद करने के बाद, अब जो आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंटरनेट सर्विस के साथ साथ अब पोलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन करने का है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक घंटों गुजर जाने के बावजूद, यानी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त तकरीबन कोई 12:45 का वक्त हुआ चाहता है, और 12:45 का मतलब यह है कि तकरीबन 5 घंटे अब गुजर चुके हैं पोलिंग का प्रोसेस शुरू हुए हुए, लेकिन बहुत सुस्त रवि का शिकार है। यानी अभी तक एक अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो 5 घंटे में 100 के करीब वोट पोल हुए हैं, जो इंतहाई कम है। और कीपिंग इन व्यू के टर्न आउट बहुत अच्छा है, अभी तक बड़ा हौसला अफजा है। ये एक बहुत बड़ा कुलिया होता है जीरक सियासतदानों के पास, जो घाक सियासतदान है, एक अरसे से इलेक्शन कंटेस्ट करते आ रहे हैं, कि पोलिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया जाता है। और स्लो डाउन इसलिए किया जाता है कि उतने कम वोट पोल हो और उतना आसान हो चेपियां लगाना, उतना आसान हो टाकियां लगाना, उतना आसान हो रिगिंग करना। तो अब आसान और आखिरी हरबा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पोलिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करके, और देखना यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 बजे के वक्त से को वक्त आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राना सनाउल्लाह के हल्के से जो चंद ऐसे लोग हैं जो गैर मुतल्लिका अफराद थे, बैठे हुए थे और ठप्पे लगा रहे थे, जाली ठप्पे लगा रहे थे, उनको पकड़ा गया है। उनकी वीडियो भी खासी वायरल हो गई है, और एक मकाम से ऐसी शिकायत नहीं आ रही, बल्कि कई मकामात से ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने कहा था कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भी शिकायत कर सकते हैं, तो भाई इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर कैसे शिकायत की जाए, तो ये भी बड़ा मानी खेज है। उसके साथ साथ आज जो मानी खेज बात है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, यानी हाउस ऑफ शरीफ ने, शरीफ फैमिली ने मॉडल टाउन के अंदर शेर के ऊपर ठप्पा नहीं लगाया, बल्कि सबने उकाब के ऊपर ठप्पा लगाया है, ऑन चौधरी के हक में ठप्पा लगाया है, और निकल के नवाज शरीफ साहब मीडिया टॉक करके ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मखलूत हुकूमत का नाम ना ले। यानी आप ये देखिए कि कितना तजाद है कॉल ऑफ फेल के अंदर, कि एक तरफ तो आप उस बंदे को वोट कास्ट कर रहे हैं जिसके साथ आपने सीट एडजस्टमेंट की है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, मखलूत हुकूमत का नाम ना ले। तो इसमें ऑन चौधरी कौन है? वही है जिसने पीडीएम की हुकूमत आने से 6 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा था, जो इमरान खान का बड़ा हामी और वफादार साथी था। यानी आपने प्रैक्टिकली तो इमरान खान के ऊपर ठप्पा लगाया है ऑन चौधरी को वोट देके, और पूरी शरीफ फैमिली ने शेर के ऊपर जो है वो ठप्पा नहीं लगाया, बल्कि सबने उकाब के ऊपर ठप्पा लगाया है। यानी ऑन चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है, और फिर आप तरले मिनते कर रहे हैं कि खुदा का वास्ते मखलूत हुकूमत का नाम न दे। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब को बखूबी पता है कि अगर सादा अक्सरियत ना हुई तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, और मुख्तदिर हल्कों ने मियां साहब को यह बात क्लियर कर दी है कि अगर आपके पास सिंपल मेजोरिटी होगी तो आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। और ये बात हम 12 आपको बता भी चुके हैं, और अभी दिखाई ये दे रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि टर्नआउट बहुत अच्छा है।
अगर ये स्लो डाउन नहीं किया जाता है पोलिंग के प्रोसेस को और सारे लोग अपना वोट पोल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो नून लीग की सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, और सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी तो फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी जिसमें शहबाज शरीफ साहब उसी तरह के वजीर आजम होंगे जैसे 16 माह की पीडीएम हुकूमत में थे। और कभी इम्कानात ये है कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठी होगी और ऑपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। यानी मैं बहुत पहले जो मैं फोर्सी कर रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे पार्लियामान में ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है, कीपिंग इन व्यू द ऑनगोइंग प्रोसेस। और उसमें बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन लीडर, और ऑपोजिशन लीडर के तौर पे उन्होंने अपने आप को पोस्ट करना भी शुरू कर दिया है। यानी जिस तरह की वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें ऑपोजिशन लीडर किया करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बातें जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती हैं वो करने वाले को हुकूमत में आने का मौका नहीं दिया जाता। आप 70 के इंतखाबात से लेके 2018 के इंतखाबात तक देख लें कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें कर रहा था वो हुकूमत में नहीं आता। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें करने वाला हमेशा ऑपोजिशन में रहता है, और बिलावल भुट्टो साहब मुझे ऑपोजिशन में बतौर ऑपोजिशन लीडर दिखाई दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियरशिप के रोल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी को भी सराहा है, और उन्होंने ये बता दिया है कि वो पंजाब में वजारत आला की उम्मीदवार हो सकती हैं। यानी ये भी तय हुआ है कि अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं होती, मखलूत हुकूमत होती है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और मरियम नवाज साहिबा पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप का रोल प्ले कर सकती हैं। ये खासी हद तक इस वक्त मुमकिनात के अंदर दिखाई दे रहा है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे ये पोलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें निखर कर खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन दफ्तर में पहुंच गई है और एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है कि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, ये लोगों को बुनियादी हक से महरूम किया गया है। इसी तरह जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने भी इंदिया दे दिया कि वो एहतजाज करेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा एहतजाज जो 2013 में हुकूमत बनने के बाद हुआ था, सिर्फ 6 महीने के बाद ही, वो इमरान खान साहब का एहतजाज था। उससे बड़ा एहतजाज उसके बाद नहीं देखा है हमने। जो 126 रोज का धरना था वो तारीखी धरना है, और उस धरने के अंदर भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी। अब देखना यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट, कोई अगर धरना देना चाहे, कोई एहतजाज करना चाहे, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या जमात इस्लामी का साथ देगी, क्या पीपल्स पार्टी का साथ देगी? बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है। इसलिए जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त करेगी। और अगर कोई ये समझता है कि आज के इंतखाबी नताइज पर धांधली का शोर नहीं उठेगा तो उठेगा, लेकिन कोई ये समझे कि उससे इंतखाबात दोबारा हो जाएंगे या उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एतराजात उठा देंगे, लोकल इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी नहीं ये रिग्ड प्रोसेस है, उसके बाद प्रोसेस दोबारा हो जाए, नहीं। जो फैसला साज हैं, जो सोचने वाले हैं, उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करनी है। वो किसी को भी गो हेड देने को, क्लियर मेजोरिटी देने को, क्लियर ग्रीन सिग्नल देने को तैयार नहीं है, बल्कि पपेटियर्स जो है वो पीछे बैठ के पुतली तमाशा करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार है। और जो सेटअप बनेगा मुझे उसका तसलसल आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। तावक्ते के जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनकी टर्म मौजूद है, और मुझे वो टर्म भी 6 साल की लगती है। 6 साल से ज्यादा हो सकती है, 6 साल से कम नहीं लगती। साथ ही जो मुमकिन इस वक्त स्टेटस को है उसको बरकरार रखा जाएगा। SIFC के प्लेटफॉर्म को कैपिटलाइज करने की कोशिश की जाएगी, और एस्टैब्लिशमेंट अपने जो दामन पे लगा हुआ दाग है उसको धोने की कोशिश भी करेगी। तो अभी बहुत कबल वक्त होगा बहुत सारी और चीजें करना, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने अभी भी जहन नहीं बनाया है तो खुदा का वास्ता है घर से निकले, पोलिंग बूथ तक पहुंचे, वोट पोल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैनिपुलेटर्स को आप मुश्किल में डालेंगे उस वक्त जब आप वोट जाके पोल करेंगे और जाके अपना फर्ज पूरा करके आएंगे। उसके बाद सारी बातें हम करते रहेंगे। आई कीप यू पोस्टेड, आई कीप यू अपडेटेड। मैं लम्हा बलम्हा तमाम तरह सिचुएशन से आपको बाखबर रखने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो इंटरनेट के बहुत मसाइल है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप यू अपडेटेड। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो आगे लोगों तक फैलाने में हमारी मदद कीजिए लाइक और शेयर करके। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।